अगर आप बुरा ना मनाए तो आपका नंबर मिल सकता है? मेरे पास फोन नहीं है। अरे इस जमाने में फोन नहीं है आपके पास? अरे ये तो बड़ा ही जुल्म है आप पर। चलो भाई, चाय रेडी। आ जाओ जल्दी से। अजरा आओ तुम भी। आ जाओ सलमान, आओ अजरा तुम भी। अरे आइए ना, चाय लो। चाय लेंगे आपके लिए? तुम क्या उसे मान लिए खड़े थे? पता भी है उसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। कल बेचारी मरते मरते बची है। वैसे बाजी, ये सोच सोच कर ना मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं क्या गुजरी होगी बेचारी पे। तुम्हें ज्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं। चाय पियो और जाओ यहाँ से। अगली बार आया ना, आपके हाथ की चाय पीऊंगा। अब हो गई तुम्हारी उससे मुलाकात? बाजी मुलाकात तो हो गई है, लेकिन ये तो बहुत ही मासूम सी लड़की है। मैंने तुम्हें उससे हमदर्दी करने के लिए नहीं बुलवाया। तुमसे जो कह रही हूँ ना वो करो तुम। हाँ हाँ, पता है मुझे क्या करना है। वैसे भी इस तरह की लड़कियां मेरे लिए बहुत ही आसान शिकार होती हैं। बाजी तुम समझ लो, ये कांटा तो मैंने निकाल दिया तुम्हारी जिंदगी से। बस तुम अपने हस्बैंड के साथ हंसी खुशी रहना तुम। हाँ, लेकिन तुम प्लीज इसके साथ इमोशनल मत बनो। जो करना है ऐसे करो कि किसी तरह मुराद का इससे दिल खराब हो जाए। हाँ हाँ, बाजी सिर्फ 2-4 दिन की बात है। ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगी। यहां से तो जाएगी वो, लेकिन कहां जाएगी, क्या करेगी, उसका फैसला तो अब मैं करूं। शाबाश मेरे भाई, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब चलो, तुम देर हो रही है तुम्हें। हाँ हाँ, निकालो बस मुझे अपने घर से तुम। अपना काम हो गया ना। अब इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठी रहो। मनहूस लड़की, सारे घर का काम पड़ा हुआ, जाके करो। और जहर पीना था ना तो एक ही बार पीकर मर जाती, हमारी जान छूट जाती। ये रोज रोज मरने के ड्रामे करके ना मेरे बेटे के पीछे पड़ गई। अल्लाह का वास्ता उसकी जान छोड़ दो। हेलो अज़रा। अरे क्या हुआ? मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपको इस तरह से दुखी नहीं देख सकता। एक तो आप डरती बहुत है। मैं कोई जिन भूत हूं जिससे आपको इतना डर लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अब आपके लिए गैर थोड़ी ना हूं। मुझे बस अपना ही समझे आप। अगर मोमानी या मुराद को इस बारे में पता चला तो न जाने उनका क्या रिएक्शन होगा। मुझे ये मोबाइल लेने ही नहीं चाहिए। एक काम करती हूँ, भाभी को बताकर वापस कर देती हूँ। यही ठीक रहेगा। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई। वो मैंने अपने एक दोस्त से तुम्हारी जॉब की बात की है, तो कल स्कूल चली जाना। बल्कि मैं खुद तुम्हें छोड़ आऊंगा। नौकरी करोगी ना, थोड़ा बिजी रहोगी। लेकिन मुझे नौकरी नहीं करनी। क्यों?
क्यों नहीं करनी? देखो अजरा, हर बात बताने की नहीं होती। मैं तुम्हारी भलाई का सोच रहा हूँ यार। जॉब करोगी, बिजी रहोगी, ये इस तरह डरी सहमी सोचती भी रहोगी। अभी कुछ टाइम पहले ही तुम सदमे से निकली हो, तो बेहतर है ना कोई एक्टिविटी हो जाएगी, बिजी रहोगी, जॉब करती रहोगी। वो मानी को बुरा लगेगा। उनसे मेरी बात हो गई है, तुम अपना सोच के मुझे बता देना और प्लीज इनकार मत करना। इस्रा, खाना रेडी हो गया तो लगा दो ना। सलमान आ गया है कब से? जी बस तैयार होने वाला है। अच्छा, वो सलमान तुमसे कोई जरूरी बात करना चाह रहा है, तुम जाओ उससे मिल लो। मुझसे? हाँ बाबा, तुमसे। तुम्हें क्या सलमान अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, अच्छे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सलमान तुम्हें पसंद करने लगा है, और मुझे शक है कि उसने घर पे भी बता दी। तुम जाओ, खाना मैं देख लेती हूँ। जाओ ना। मैंने इतने मैसेजेस किए आपको, एक का भी जवाब नहीं दिया आपने। वो मुझे ज़्यादा पता नहीं है ना कि मैसेजेस कैसे करते हैं, कभी फ़ोन यूज़ नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? मैं मान ही नहीं सकता। और वैसे भी सारा भी तो बता रही थी कि आप पढ़ी लिखी हो। या तो आप शर्मा रही हो, या फिर आप मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक। मैंने ऐसी क्या चालाकी की, और मैं क्यों शर्माऊंगी भला? अरे वाह, शुक्र है जुबान तो खोली आपने। अच्छा आओ, इधर इधर बैठो मेरे पास, और अपना फोन दिखाओ मुझे। अरे घबराओ मत, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए ना कैसे इस्तेमाल करने। अभी खुद ही कह रही थी कि मुझे फोन इस्तेमाल करना नहीं आता। आप ये फ़ोन वापस ले रहे हैं? मैं अपने लिए कोई मुश्किल खड़ी करना नहीं चाहती। क्यों, क्या हुआ है? एक तो तुम डरती बहुत हो। इधर लाओ, और इधर आओ, बैठो यहाँ।
तुम क्यों शर्मा रही हो अजरा? मुझे तो लगता है सलमान तुम्हारा दीवाना हो गया। भी कैसी बातें कर रही हैं आप देख नहीं रही कितना डर रही है मुझसे, जैसे मैं कुछ खूंखार जानवर हूं जो खा जाऊंगा इसे। तो तुम इसका डर दूर करो ना, इसे कहीं घुमाने फिराने लेकर जाओ। नहीं भाभी, मुझे कहीं नहीं जाना। अजरा प्लीज घर से निकलो, सारा दिन घर के काम करती हो, रोती धोती रहती हो। थोड़ा अपने आप को भी तो टाइम दो ना। भाभी, मुमानी को पता चलो तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अरे वो इस वक्त घर में नहीं है, मैं संभालूंगी। तुम जाओ सलमान के साथ, और क्या पता तुम मेरी भाभी बन जाओ, फिर कैसा शर्माना। अगर ये नहीं जाना चाहती तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे तुम? उसने तुम्हारे लिए खाना बनाया अपने हाथों से। मैं नहीं खाऊंगा। सलमान, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? अब इसे मुझ पर एतबार ही नहीं है तो फिर मैं ही पागल हूँ। हजरा देखो ना, तुम्हारी वजह से नाराज हो रहा है वो। चली जाओ ना थोड़ी देर के लिए। ठीक है, लेकिन मुमानी से कौन बात करेगा? अरे मैं कर लूंगी तुम्हारी मुमानी से बात। तुम जाओ जाओ, चेंज करो। देखो ना वो बेचारा कितना बेचैन हो रहा है। जाओ ना। सच पूछो तो मुझे पहली नजर में तुम बहुत अच्छी लगी थी, और यहाँ आकर तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं चीख चीख कर सबको बता दूं कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं। और ये वही लड़की है जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। अरे तुम मुस्कुरा भी लेती हो। आप नहीं सुधरेंगे। अब चलो फिर इसी खुशी में कुछ तस्वीरें बनाते हैं। मुझे तस्वीरें नहीं बनवानी। मैं फिर शोर मचाऊंगा यहाँ। अच्छा ठीक है। अरे ये हुई ना बात, चलो फिर तस्वीरें बनाते हैं। सारा, अजरा, सारा। जी अम्मी, आप बुला रही थी? अजरा कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही कहीं। वो तो घूमने गई है। घूमने गई है? ऐसा कैसे हो सकता है? किसके साथ गई है? अम्मी वो मेरा भाई आया था सलमान, पता नहीं उसे क्या हुआ कि जिद करने लग गई कि मुझे आपके साथ कहीं बाहर जाना है। ये कैसे हो सकता है? वो कैसे बोल सकती है? यही तो मुझे भी हैरत हो रही है अम्मी। आपको एक बात पता है, जब से सलमान आया है ना, ये उसके पीछे ही पड़ गई है। नहीं बहू, मैं ये नहीं मान सकती। अरे सबूत दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें। ये लक्षण है इसके। और देखो, इसलिए चली गई जब मैं घर पर नहीं थी। तो सलमान तो जाना ही नहीं चाह रहा था उसको लेकर। तुम अपने भाई को फोन करो, वो आवारागर्द पता नहीं कहाँ लेकर घूम रही है रात के इस पहर। खैर करती हूँ फोन में उसको। इसकी इतनी हिम्मत हो गई
जो मुंह काला करने के लिए बाहर चली गई। अजरा, कहाँ गई थी? मुमानी वो बाहर गई थी। वही पूछ रही हूँ कि बाहर कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी? वो सलमान आया था, उसके साथ। तुम इतनी बेलगाम हो गई कि किसी की परवाह नहीं, और दीदा दलेरी से बाहर चली गई, किसी से पूछा भी नहीं। मैं सारा भाभी को बताकर गई थी, बल्कि भाभी ने ही भेजा था मुझे। क्यों मेरी बहू पर झूठे इल्जाम लगा रही हो? गुनाह खुद करती हो और इल्जाम दूसरों पर लगा देती हो। मेरी बात सुनो, तुम्हें डर नहीं लगता? मैं अभी सारा को बुलाती हूँ और तुम्हारे मुंह पर करवाती हूँ। सारा, सारा। जी अम्मी। ये कह रही है कि तुमने इसे भेजा था। अम्मी ये खुद गई थी जिद करके। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि मत जाओ। अम्मी मैंने इसे कहा कि अम्मी घर पे नहीं है। भाभी ये आप क्या बोल रही हैं? जो सच है वही तो बता रही हूँ मैं अम्मी को। मुमानी, मुमानी ये झूठ है। तुम्हारे सारे करतूत इसके पास मोबाइल में है। मुमानी, भाभी झूठ बोल रही है। साम लगा रही है। अजरा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुराद, मेरे इसमें कोई कसूर नहीं, मुझे भाभी ने भेजा था। तुम्हारी तस्वीरें हैं सलमान के साथ घर में। मुझे नहीं पता इन सब के बारे में। अजरा, अगर ऐसा वैसा कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हें बोला था कि मैं नहीं जा सकती। मुमानी भी घर पर नहीं थी, लेकिन भाभी ने भेज दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन गलत है और कौन सही है। मेरी बात का यकीन कर, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मुझे इस घर की इज्जत का बहुत ख्याल है। अजरा, अगर इज्जत का ख्याल होता ना तो इतनी रात को तुम वापस नहीं आती घर। अम्मा कह रही हैं कि तुम अभी थोड़ी देर पहले घर आई हो। मुझे सलमान जबरदस्ती खाने पे ले गया था, मैं नहीं जाना चाह रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा अजरा कि तुम झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप चाहे तो सलमान को बुला के पूछ सकते। अगर आपको मेरे किरदार पे शक है तो सलमान मेरे किरदार की गवाही दे सकता है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ।